गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 1 ही अभी हम लोग का चल रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी वर्क करवा रहा है आपका वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पे आपका काम हो रहा है आपका, तो थोड़ा सा वे ऑफ प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा छोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि इस पर काम ज़्यादा हो रहा है। हमारा वर्ड को पूरा एकदम डिक्लेरिफाई करते हुए हम काम कर रहे हैं। एक एक वीडियो में आपका 1 या 2 3 ये सब हमारा शूट आउट हो पा रहा है। तो खैर हम लोगों को उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे पास है कि आपका थोड़ा मेहनत और पेशेंस के साथ इस पर काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके तरफ से। हम अपने तरफ से तो पूरा 100% कर रहे हैं। अगर आपको उसमें कुछ समस्या लगे तो उसको रिकमेंड करें जरूर, हमको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको सुधार किया जाए आपका वे ऑफ एडवाइस को। चलिए स्टार्ट किया जाए आपका। देखिए पीछे वाले सेशन में क्वेश्चन हमने जो बात किया था, आज वाले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। 9 और 10 जो आपके पास हो गया क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा काम किया जाए बेहतर ढंग से। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए जो कि इसमें एक वर्ड जो है पैरोल, तो पैरोल जो वर्ड है आपका वो बहुत बार एसएससी में पूछा भी गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 9। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर। क्वेश्चन में दिया गया आपका कि द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर। फॉर गुड बिहेवियर मतलब हो गया जी आपका अच्छे बर्ताव के चलते। बात को थोड़ा समझेंगे। अच्छे बर्ताव के चलते जो कैदी था उसको क्या कर दिया गया भैया आपका, रिहाई दे दिया गया। तो उसका बर्ताव जो था भैया वो बहुत बढ़िया था, जिसके चलते उसको पैरोल पर क्या कर दिया गया, रिहाई दे दिया गया। इसका मतलब ही नहीं है कि आपका छुट्टी हो गया। जब भी अगर आपके ऊपर सस्पेक्शन लगेगा, जब भी आपको उसको लगेगा कि भैया आपको यहाँ बुलाना चाहिए, फिर आपको जाना पड़ेगा। पैरोल का मतलब हो गया कंप्लीटली नहीं होता है जी। पैरोल का मतलब हो गया कि आपको उस चीज के चलते से सलमान खान हो गए, संजय दत्त हो गए, ये सब अभी भी बाहर है, तो इसका मतलब क्या है, पैरोल पर बाहर। जब भी उनके बीच में अगर सस्पेंशन पता होगा आपका, फिर कोर्ट उसको बुलाएगी और फिर आपको सजा हो सकती है। तो अब इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पूरा ढंग से बात करना है कि क्या वर्ड होता है। इसमें एक वर्ड दिया गया आपका प्रोबेशन। अब क्वेश्चन आ गया आपका प्रोबेशन वर्ड आपके पास आया है। प्रोबेशन वर्ड होता क्या, हम इसको पहले आप समझ लें। प्रोबेशन हो गया आपका नाउन। तो पहले हम एक बात और भी बता दें कि ऑन हो गया आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का जो रिलेशन होता है भैया वो आपका नाउन के साथ होता है। इसका मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड भरेंगे हम वो नाउन होना चाहिए। और गनीमत है कि जितना भी आपके पास ऑप्शन दिए गए वो सबके सब नाउन, जितना भी आपका ऑप्शन दिया गया वो सबका सब हमारा नाउनी सेक्शन पे है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहला वर्ड हो गया प्रोबेशन। प्रोबेशन होता क्या है इसको पहले देख ले। प्रोबेशन के बारे में हमने डिफाइन किया, अ पीरियड ऑफ टाइम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जॉब। कोई भी अगर आप नया जॉब करते हैं, उस नए जॉब के लिए जो आपने टाइम दिया, व्हेन यू आर टेस्टेड टू सी इफ यू आर सुटेबल। मतलब आपको उस नए काम में जब आपको लगाया जाता है, ये सोचकर आपको भैया आपको टेस्ट किया जाता है, और जब आपको लगता है, उसको लगता है कि आप बेहतर हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि आपका प्रोबेशन। मतलब प्रोबेशन कहने का इन द सेंस, एक बात में समझ ले आप कि प्रोबेशन कहने का इन द सेंस ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आपको लगाना है तो इसलिए लगाया जाता है ताकि आप उस चीज को समझ सके और उसमें आप इफिशियंट हो सके। उसके लिए वर्ड आता है प्रोबेशन। प्रोबेशन को फिर से एक बार देखा जाए, अ पीरियड ऑफ टाइम एट स्टार्ट ऑफ अ न्यू जॉब। अगर वो ऐसा समय जिस समय पे आपने वो काम को, नया काम को शुरू किया है, व्हेन यू आर टेस्टेड, जब आपको भैया टेस्ट किया गया तो ये पता चला इफ यू आर सुटेबल, अगर आप उसमें सुटेबल होते हैं तो आप उसके लायक हैं या नहीं हैं, उसके लिए जो आपको टेस्ट लिया जाता है एक टाइमिंग रिलेशन को लेकर के, उसमें आपको बनाया गया आपका प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब हो गया भैया आपको ट्रायल किया जाता है, आपका एक तरह का वो टेस्ट होता है। इसमें आपको ये देखना होता है भैया वो काम आप करने के लायक हैं कि नहीं है। हिंदी मीनिंग पर बात किया तो लिख सकते हैं प्रशिक्षण काल। प्रशिक्षण हो गया जी आपका काल। और यहां पे अगर बात किया जाए तो सिनोनिम हमने दे दिया, एक वर्ड हो गया टेस्ट। ट्रेनिंग मंथ हो गया आपका, या फिर आपके पास हो गया ट्रायल, प्रोबेशन। तो प्रोबेशन हमारा पूरा हो गया क्लियर। प्रोबेशन का मतलब हो गया ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें आप नए रूप से काम करते हैं, और ये काम इसलिए करते हैं ताकि ये देख लिया जाए कि आपको करने के लायक हैं या नहीं है, और अगर आपको नहीं है तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस काम को करने के लिए। मतलब अगर बात कर ले प्रोबेशन का तो पूरा एक वर्ड में यही हुआ आपका, टू लर्न द न्यू जॉब अबाउट दिस इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द वे। मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी काम को
उसके मुताबिक अगर आपको काम करने आता है और अगर नहीं आता है तो भैया आपको प्रोबेशन में डाला जाएगा। मिलिट्री में भैया आपका ट्रेनिंग होता है तो 5 या 6 महीने के बाद, अब आप यहाँ पे मिलिट्री के बारे में क्या जानते हैं नहीं जानते उससे उसको कोई मतलब नहीं है। 6 महीना तक आपको ट्रायल पर रखेगा कि आप कितना चीज हमारे अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सीख सकते हैं उसके लिए वर्ड आता है जो आपका प्रोबेशन। प्रोबेशन का ही नहीं हमने दे दिया, प्रशिक्षण हो गया, काल ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको वो चीज बताया जाता है। क्लियर हो गया। बेल हो गया जी आपका। क्वेश्चन में आपके पास दिया जाता है कि जो हमारा सिस्टम, जो हमारा केस हुआ आपका, शूट आउट हुआ था आपका केस, जो हमारा जो चल रहा था आपका, तो केस का भैया हमारा क्या हो गया, आपका बेल हो गया, मतलब हमको रिहाई मिल गया आपका। तो बेल हो गया मतलब हो गया कि आपका क्या, रिहाई हो गया। मतलब अगर बात की जाए बेल, तो बेल जो होता है एक तरह का सिक्योरिटी है आपका। बेल जो है वो एक तरह का सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब ये सुनिश्चित करता है कि भैया आप ठीक हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक ठाक है, उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा। जैसे बेल पर छोड़ा गया आपका उसको, तो बेल पर छोड़ा गया। बेल पर आदमी कब छूटता है, जब 4 आदमी उसका अटेंडेंट मतलब गवाह बनता है। 4 आदमी भैया जब गवाह बनेगा तब आपको फिर छोड़ा जाएगा, वो हो गया आपका बेल। तो बेल का मतलब हो गया कि पहले आपको ऑथेंटिसिटी देनी पड़ेगी, और ऑथेंटिसिटी कौन देगा, पर्सन। तो 4 सरकारी अगर गवाह बने और अगर उस पर अगर आपको सही पाया गया कि आप ठीक हैं, तभी आपको भैया छोड़ा जाएगा। तो वो हो गया हमारा बेल। तो बेल कोई खास वर्ड नहीं था, हमने बता दिया आपको। बात हमारे पास आता है पैरोल का। पैरोल कब आता है, देखिए पैरोल में पर्सन की जरूरत नहीं होती है कि आपको 10 आदमी गवाही देगा तो जज साहब आपको छोड़ेंगे। पैरोल का मतलब दिया गया, देखिए परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर, जो कैदी है उस कैदी को भैया परमिशन दिया जाता है, इसलिए टू लीव प्रिजन अर्ली, जितना दिन का आपको सजा हुआ था उस सजा से पहले छोड़ने का परमिशन दिया जाता है। ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन पर, दैट इज सी और ही बिहेव वेल, अगर आपका बर्ताव अच्छा रहा, अगर आपका बर्ताव अच्छा रहा तो उस कंडीशन पर जो कोर्ट है, ये न्यायालय है जो है आपका, वो भैया आपका कहती है कि आपको भैया जितना दिन का आपने सजा दिया था, अगर 15 साल का मान लिया सजा हो गया, 10 साल का सजा हो गया, और अगर आपका जेल में पूरे सिस्टम में आपका जो है अच्छा रेपुटेशन रहा, अच्छा आपका बिहेवियर रहा, तो आपको कोर्ट जो है वो आपका सजा जो है वो पहले कम कर देती है। तो वहां पे जो आपको रिहाई होती है, उस रिहाई के लिए वर्ड आता है पैरोल। पैरोल के बारे में फिर से एक बार बता दें, परमिशन दैट इज गिवन, एक परमिशन जो दिया गया है उस कैदी के लिए टू लीव प्रिजन, कि आपका कारावास जो है, जो आपका कैद का जो सिस्टम था भैया वो छूट रहा है अर्ली, समय से पहले, और उस कंडीशन पे क्योंकि आपका जो था व्यवहार बहुत उसको अच्छा लगा। अब जैसे संजय दत्त जो थे आपका, वो कार्टून बनाने का काम करते थे, तो कार्टून बनाने के काम से भैया उनको पूरा जो सिस्टम जो था उनसे काफी आपका इंस्पायर हुआ, काफी उनको बेहतर लगा, इसलिए उनको पैरोल पर फिर क्या हो गया, आपका छुट्टी दे दिया गया, आज बाहर है। लेकिन अगर उनका कंडीशन फिर कभी भी अगर गड़बड़ दिखेगा आपका, तो फिर आपको उनको अंदर जाना पड़ेगा। तो अब यही बात यहाँ पे पा रहा, पैरोल का मतलब हो गया कि परमिशन जो होता है भैया वो आपको कोर्ट देगी आपके बिहेवियर के ऊपर। अगर आपका अच्छा बिहेवियर होगा तो आपको समय से पहले रिहाई मिल जाएगी। हिंदी बताया हमने, सदाचरण की शर्त पर कैदी की जेल से समय पूर्व रिहाई, समय से पहले अगर आपका रिहाई होता है आपके शिष्टाचार सदाचार के ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरोल। इसके लिए एक साइन हमने ले लिया, काउंटर साइन, वॉचवर्ड, वर्ड ऑफ ऑनर, ये हो गया आपका पैरोल का सिनोनिम्स। अब क्वेश्चन आता है गारंटी। गारंटी वर्ड का इस्तेमाल कब होता है भैया, गारंटी का मतलब होता है निश्चितता, पीरियड ऑफ टाइम। अब गारंटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, हटाएंगे इसको हम, तो गारंटी के बारे में यहां बात कर ले। गारंटी हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी खास समय के लिए एक निश्चित टाइम होता है आपका, पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका टाइम डेफिनिट हो, जो आपका टाइम डेफिनिट हो। अगर आपका टाइम डेफिनिट है और उसके लिए अगर आप उतना टाइमिंग के लिए अगर बात करते हैं जितना के लिए आपको डेफिनिट टाइम दिया गया है, तो भैया आपका आता है गारंटी। गारंटी के साथ प्रीपोजिशन के तौर पे ले ले फॉर, बराबर लिख सकते हैं सियोरिटी, और सियोरिटी के साथ भी फिर हो गया आपका प्रीपोजिशन फॉर, मतलब इस कॉलम की गारंटी 6 महीना के, 6 महीने के बाद खराब हो सकता है, अब होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीना तक इतना कंफर्म है कि ठीक रहेगा। तो पीरियड, अगर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर ले, वहां पे वर्ड हो गया आपका गारंटी, सुनिश्चितता होता है।
तो अब अगर बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया भैया। कहा कि द प्रिजनर वार रिलीज्ड, प्रिजनर को रिहाई दिया गया, किसके चलते? उसके गुड बिहेवियर के चलते। अगर गुड बिहेवियर के चलते तो एक ही वर्ड आपको अभी हमने तुरंत पढ़ाया, पैरोल। ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। आंसर कर ले आपका पैरोल। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, बीत गया हमारे पास, बट जगह नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर लेंगे पैरोल। पैरोल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बिहेवियर का कंडीशन था, और बिहेवियर के कंडीशन में भी हमने पूरा कंप्लीट डिटेल बताया भैया, पैरोल आता है। क्वेश्चन नंबर चलते आपका 10, लास्ट क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन में देखिए 10 जो है आपका, राजीव इज टू हो गया एज फार एज हिज फूड हैबिट आर कंसर्न। अब राजीव जो है भैया वो कैसा है? अब देखना ये है, राजीव इज टू एज फार एज, जहां तक उसके भोजन का सवाल, फूड हैबिट की अगर जहां तक आप सवाल है, तो बड़ा चिंता वाला बात है। मतलब भोजन को लेकर बड़ा आदमी चिंतित है, उसको लेकर के, मतलब कैसा आदमी है भैया कि खाना अगर आप दीजिएगा तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा वो समस्या निकाल देगा, ऐसा पर्सन है राजीव। तो अब इसका मतलब हो गया कि राजीव जो है वो किसी भोजन को लेकर अगर आप चिंतित हैं बहुत ज्यादा कि खाना उसको दे कि नहीं दे, इसका मतलब वो भोजन का एंजॉय तो करेगा नहीं, एंजॉयबल होगा नहीं। अब आपके पास एक वर्ड आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया है कि डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा आदमी जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, मतलब एक आदमी जो है वो भैया चाहता है कि हर चीज एकदम पूरा का पूरा परफेक्ट हो। अगर परफेक्ट होगा तभी कुछ होगा, जो कि इस धरातल पर संभव नहीं। तो ऐसा पर्सन जो उस चीज को कितना बेहतर आप करके दे दे, उसमें थोड़ा ना थोड़ा अगर गलती निकाल दे, ऐसे पर्सन को हम लोग फास्टिडियस पर्सन कहते हैं। तो आंसर तो यही भरेंगे हम कि राजीव इज टू फास्टिडियस। राजीव जो है वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस है जी, आपका किस चीज को लेकर? अपने फूड हैबिट को लेकर, क्योंकि भोजन जो है भैया उसका फूड हैबिट जो है उसके ऊपर बड़ी आदमी को चिंता होता है कि ई देंगे तो खाएगा कि नहीं खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा। ऐसे पर्सन के लिए बढ़ाएगा आपका फास्टिडियस पर्सन इज दैट टाइप्स ऑफ द पर्सन व्हिच इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस एंड अदर परफॉर्मेंस, जो अपने भी परफॉर्मेंस से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसको कमी दिखेगा। तो निगेटिव सिस्टम वाले होते हैं फास्टिडियस। तो आंसर तो भरेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग, आपका ऑप्शन बी हो गया फास्टिडियस। लेकिन ऑप्शन एक चेक कर ले हम लोग, क्यूरियस बहुत अच्छा वर्ड आ गया। क्यूरियस का मीनिंग हमने बताया, इसका दो मीनिंग हमने रिलीज किया है। पहला मीनिंग wanting to know or learn something, मतलब अगर कोई भी आदमी जिसमें ये चाहत हो किसी चीज को जानने का या किसी चीज को सीखने का, ऐसे के लिए वर्ड आता है क्यूरियस। और पहला मीनिंग में इसका हिंदी हो जाएगा उत्सुक। और साइनो हमने सेंटेंस दिया है, he was curious to know, वह जो है जानने के लिए बहुत उत्सुक था। हाउ द मशीन वॉज वर्क, हाउ द मशीन हो गया वर्क, मतलब मशीन कैसे काम करता था, इसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक था। तो अगर आप किसी चीज को जानने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप उस चीज को सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्यूरियस हो गया एडजेक्टिव। सेकंड इसका देखिए मीनिंग, बहुत बेहतर मीनिंग आपका। क्यूरियस का एक हमने मीनिंग बताया अनयूजुअल, स्ट्रेंज और अनयूजुअल के सेंस में भैया इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है विचित्र, असाधारण, जो आपके सिस्टम में बाहर। तो ऐसे के लिए भी आप क्यूरियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर हमने सिनोनिम दे दिया आपका क्वीर, QUER, पिकुलियर हो गया, रम हो गया, सिंगुलर हो गया आपका, ये हो गया हमारा सिनोनिम्स। और इसका एक हमने बना दिया आपका स्टेटमेंट पे सेंटेंस, इट वाज क्यूरियस दैट, वो बहुत ज्यादा क्या था, उसके लिए बड़ा ही असाधारण बात था कि शी डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट द एक्सीडेंट, मतलब वह किसी को अपने घटना के बारे में भैया नहीं बताना चाहती थी। इस बात को लेकर, ये बात जो है जो लोग सुना कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो उस चीज के बारे में नहीं बताती थी, बताना चाहती थी। ये मैटर जो था भैया बड़ा क्या था हमारे लिए, बड़ा विचित्र लगा कि मतलब उसका इतना प्रॉब्लम हुआ वो हमको बता नहीं रही थी, बात बड़ा विचित्र लगा। तो विचित्र, स्ट्रेंज के सेंस में भी आप क्यूरियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे हुआ है, सामने क्वेश्चन दिया गया। आज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।